नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज ट्रेंड इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक में हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल इन हैलाइड्स। ज़्यादातर आप देखोगे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को हैलाइड्स में स्टेबलाइज करते हैं। और कौन से हैलाइड्स में, जैसे हैलोजन तो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी होते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी कहाँ आएगी? तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट देखो जो आपको याद रखना है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल स्टेबलाइज इन ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करने वाले दो एलिमेंट है, या तो ऑक्सीजन स्टेबलाइज करेगा या फ्लोरीन स्टेबलाइज करेगा। और यहाँ पर हम जो हैलाइड्स बनाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के साथ, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजेंस तो हमारे पास सभी हैं, लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स कुछ सिलेक्टेड हैलाइड्स बनाते हैं, वो आप टेबल से देख सकते हो। जैसे जनरली हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट होती हैं 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब हम आते हैं सबसे पहले टाइटेनियम पे, क्योंकि स्कैंडियम का तो हमें पता है कि वो 3 ही दिखाता है, उसके अलावा कुछ दिखाता नहीं है। तो टाइटेनियम में आते हैं TiX2, TiX3, TiX4 एंड दिस X इज रिप्रेजेंटिंग दी हैलोजन। तो टाइटेनियम यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में भी है और +4 में भी है, लेकिन इसके साथ कौन सा हैलोजन आएगा ये हम अभी आपको आगे बताएंगे। ये टाइटेनियम हो गया। वेनेडियम देखो, वेनेडियम है VX2, VX3, ये आपका VF4 एंड VF5। वेनेडियम अगर +4 या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तो वो फ्लोरीन के साथ एग्जिबिट करेगा उसको। इसके बाद क्रोमियम पे आते हैं CrX2, CrX3, CrX4, CrX5 एंड CrX6। अब ये 6 वाली कौन सा एलिमेंट स्टेबल करेगा इसको स्टेबल करेगा फ्लोरीन। 5 और 6 जनरली हम बोल सकते हैं कि जो क्रोमियम है आपका, क्रोमियम वाले केस में 5 और 6 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही केसेस में स्टेबल हो जाएंगी, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है 5 भी और 6 भी। Mn पे आ जाओ, MnX2, MnF3 एंड MnF4, दिस इज फॉर मैंगनीज। मैंगनीज के बाद आयरन FeX2, FeX3। आयरन के बाद आएगा आपका कोबाल्ट COX2 एंड COF3। निकिल NiX2, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर CuX2, और कॉपर का एक और होता है Cu2X2 जिसमें वो +1 स्टेट एग्जिबिट करेगा, और एक जिंक का होगा ZnX2। तो ये हमारी सीरीज है, ये हमारी एक टेबल है जो आपको बुक में मिल जाएगी। इस टेबल के अंदर हम जनरली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर एलिमेंट हैलाइड के साथ एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है, जिसमें हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मानी जाती है 3 से आगे वाली, जैसे 4, 5, 6, 7, ये सब हायर में आएंगी। अब हम देख रहे हैं कि जैसे टाइटेनियम है, अब टाइटेनियम में मैंने F4 नहीं लिखा है यहाँ पे, जबकि वेनेडियम में F4 और F5, मतलब वेनेडियम अगर +4 दिखा रहा है या +5 दिखा रहा है तो उसको स्टेबलाइज कौन करेगा? फ्लोरीन। क्रोमियम अगर +5 दिखा रहा है या +6 दिखा रहा है तो उसको स्टेबलाइज कौन करेगा? फ्लोरीन। मैग्नीज अगर 4 दिखा रहा है या 3 दिखा रहा है तो उसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है? फ्लोरीन। कोबाल्ट की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कौन कर रहा है? फ्लोरीन। तो ये कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट है, यहाँ पर जनरली ऑब्जर्व किया जाता है कि ये जितने भी एलिमेंट इस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं, इन सबको फ्लोराइड ने स्टेबल क्यों किया? क्योंकि जब फ्लोरीन इनके साथ कंपाउंड बनाता है तो उस केस में उसकी बॉन्ड एंथैल्पी इज वेरी हाई। बॉन्ड एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है जब इन दोनों ने मिलके बॉन्ड बनाया तो उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, और स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उस बॉन्ड को तोड़ने में हमें टाइम तो लगेगा।
तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है, या तो आप ये बोल सकते हो। और जैसे ही हमने ये बोला कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है, उससे क्लियरली समझ आता है कि ये जो लैटिस बना होगा ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लैटिस है। तो हम बोल सकते हैं कि लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, क्योंकि जब कोई क्रिस्टल बनता है, कोई लैटिस बनता है, जब वो बनेगा तो उस टाइम हीट रिलीज होती है सिस्टम से। अगर सिस्टम जितनी ज्यादा हीट रिलीज करता है, हम बोलते हैं हमारा क्रिस्टल लैटिस उतना ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर जनरली हमारा जो जैसे हम एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, VF5, MnF4, COF3 and CrF6, they all are stable in fluoride due to high lattice enthalpy, due to high lattice enthalpy। और लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होने का मतलब हमारा क्रिस्टल बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी ज्यादा हो गई। तो ये क्या इंडिकेट करता है, दैट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज आल्सो हाई। तो अभी यहाँ पे देखो, जैसे मैंने हायर की बात करी, अगर आप हायर की बात करते हो तो हायर तो 3 से ज्यादा वाले माने जाते हैं, जैसे 4, 5 हैं, ये सब हायर वाले केस में ही आते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि अब जैसे वेनेडियम है। अच्छा, यहाँ पर जो VF4 है, यहाँ VF4 नहीं आएगा, दिस इज VX4। वेनेडियम, अगर वेनेडियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होता है, तो 5 में वो उसको स्टेबल करेगा फ्लोरीन, बाकी 4 वाले में तो X ही रहेगा। अब ये देखो, जहां जहां पर X आ रहा है, अब ये X हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें कौन सा हेलोजन आएगा कौन सा नहीं आएगा ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक मेथड बताऊंगी, जिसके थ्रू आप ये नॉर्मली निकाल सकते हो कि किस एलिमेंट की जगह आपको कौन सा हेलोजन यहाँ ऐड करना है। दूसरी बात, अगर हम हाइयर की बात करें, चलो ये तो समझ आता है कि वेनेडियम वाला +5 है तो फ्लोरीन ने स्टेबल कर दिया, भाई 5 है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हाइयर को फ्लोरीन ऑक्सीजन स्टेबलाइज करते हैं, बात हजम होती है, समझ आती है। क्रोमियम 5 में है, हाइयर है, क्रोमियम 6 में है, हाइयर है, ये भी ठीक है। लेकिन मैंगनीज की अगर हम बात करें तो मैंगनीज तो जैसे कि मैंगनीज का जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +7, जो कि यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो क्योंकि यहाँ पर मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट अकेले फ्लोरीन के साथ नहीं दिखा सकता, बिकॉज सिंगल फ्लोरीन, मतलब सिर्फ फ्लोरीन के पास इतनी ज्यादा टेंडेंसी नहीं है कि वो उसको +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज कर पाए। इसीलिए अगर मैंगनीज को +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी है तो वो एक दूसरे कंपाउंड में दिखाता है, जिसको हम बोलते हैं MnO3F। ये मैंगनीज का एक कंपाउंड है जिसके अंदर इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। आप निकाल के देखो, ये 3 × 2 - 6 - 1 x = कितना आ जाएगा आपका 7। तो यहाँ पर मैंगनीज का जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर रहा है, ये सिंगल फ्लोरीन के साथ शो नहीं करेगा, क्योंकि जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों ही स्टेबलाइज कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ बोलते हैं ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की। तो ऑक्सीजन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट को फ्लोराइड्स के कंपैरिजन में, जैसे हम बोलते हैं फ्लोराइड भी स्टेबल कर देते हैं हाइयर वाले को, और ऑक्साइड्स भी कर देते हैं, लेकिन ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड से बनने वाले कंपाउंड और भी ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। जैसे फ्लोरीन अगर कहीं भी आता है तो फ्लोरीन जिस भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा वो सिंगल बॉन्ड बनेगा, लेकिन अगर इसकी जगह ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन अगर किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा ना तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा। और डबल बॉन्ड अगर बनाता है, जैसे एक एलिमेंट ने सिंगल बनाया, एक एलिमेंट ने डबल बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है डबल वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, सिंगल वाले की स्ट्रेंथ कम होगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि ऑक्साइड्स जो है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट को फ्लोरीन के कंपैरिजन में और भी ज्यादा स्टेबल करते हैं, ड्यू टू हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। तो इसीलिए यहाँ आप देखोगे कि हमने डायरेक्ट MnF7 नहीं बनाया, क्योंकि मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट
सिर्फ फ्लोरीन के साथ एग्जिबिट नहीं कर सकता। बाकी यहाँ पर हमने देखा है एक्सपेरिमेंटली कि मैंगनीज 3 भी फ्लोरीन के साथ दिखा सकता है और 4 भी। तो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, जैसे अब आप यहाँ क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकते कि +3 तो बहुत ज्यादा हाईएस्ट भी नहीं है, फिर भी यहाँ फ्लोरीन क्यों आ रहा है। तो फ्लोरीन देखो बेटा जनरली आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है और कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। तो अगर कोई एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन उसके साथ बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाता। दोबारा से मैं बोल रही हूँ, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। इधर की तरफ आओ जरा, देखो यहां पर आपको एक पॉइंट लिखना है दैट हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, इन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट higher oxidation state is stabilized by फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ये तो मैंने पहले से आपको मेंशन किया हुआ है, लेकिन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट will be more stabilized by oxygen as compared to fluorine due to having tendency of multiple bond formation। अच्छा देखो, अब यहां पर एक पॉइंट क्या कि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए 2 बंदे रिस्पॉन्सिबल। हमने बोला फ्लोरीन भी स्टेबलाइज कर सकता है, ऑक्सीजन भी कर सकता है, ठीक। लेकिन हम अभी बात किसकी कर रहे हैं, हैलाइड्स की। तो हम सिर्फ हैलोजन की बात करेंगे, अभी हम ऑक्साइड्स नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ हैलाइड्स बना रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने बोला हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट विल स्टेबलाइज बाय बोथ, फ्लोरीन भी कर सकता है, ऑक्सीजन भी कर सकता है। अब अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो देखो हाइयर वाले में जैसे वेनेडियम +5 दिखा रहा है तो फ्लोरीन दिखा रहा है उसको। क्रोमियम की हाईएस्ट जो है वो 6 है, उसको कौन दिखा रहा है, फ्लोरीन, CrF6 बनाया उसने। लेकिन मैंगनीज का जब +7 आता है तो अकेला फ्लोरीन मैंगनीज के +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज नहीं कर पाता। यहां तक क्लियर है। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये आता है, जैसे मैंगनीज अगर +4 में है तो भी उस फ्लोरीन ने उसको स्टेबलाइज किया, मैंगनीज अगर +3 में है तो भी उसको फ्लोरीन ने स्टेबलाइज किया। तो यहाँ पर अब आप ये क्वेश्चन अराइज नहीं करोगे कि भाई मैंगनीज +3 में है लेकिन फ्लोरीन क्यों अब उसको स्टेबल कर रहा है। देखो आपको ये पहले से पता है, कोई भी एलिमेंट अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है बॉन्ड कैसा बनेगा, आयनिक, और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है बॉन्ड कैसा बनेगा, कोवेलेंट। तो अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो फ्लोरीन आयनिक बॉन्ड भी बनाता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये मानते हैं कि फ्लोरीन उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं बोला जाता कि बिल्कुल ही अनस्टेबल है। कुछ कुछ एलिमेंट्स के साथ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन स्टेबल हो जाता है क्योंकि वहां पर उसकी लैटिस एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोबाल्ट ही ले लो। अब कोबाल्ट वाले केस में COF3 है, अब इसमें अगर हम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा स्टेबल कौन कर रहा है, फ्लोरीन कर रहा है। तो कोबाल्ट +3 है फिर भी फ्लोरीन उसको स्टेबलाइज क्यों कर रहा है, तो इसका रीजन है हैविंग हाई लैटिस एंथैल्पी, having high bond dissociation enthalpy and lattice enthalpy। तो ये रीजन आपको याद रखना है कि जहां पर भी एलिमेंट अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है फिर भी फ्लोरीन उसको स्टेबलाइज कर रहा है, तो इसका एक ही रीजन है कि जब वो क्रिस्टल बनेगा, जब वो लैटिस बनेगा तो उसकी एंथैल्पी ज्यादा है। और ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां हम क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंटली जब चीजें निकल के आती है तो हमें उन्हें वैसे ही लर्न करना पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ऐसे याद ही करने पड़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि कॉपर,
अब यहाँ देखो आप, कॉपर जो है, कॉपर के अगर हम हैलाइड्स की बात करें, कॉपर के अगर हम हैलाइड्स की बात करें तो कॉपर हैलोजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आ सकता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आ सकता है, लेकिन वी हैव सीन दैट इन कॉपर व्हेन कॉपर इज हैविंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू +1। कॉपर जब +2 में होता है तो उसकी स्टेबिलिटी कॉपर +1 के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। अब कॉपर +2 में कब होगा, मतलब किस हैलोजन के साथ वो +2 में स्टेबल है या किस हैलोजन के साथ वो +1 में स्टेबल है, उसको हम कैसे समझेंगे, देखो जरा। अच्छा, सबसे पहले अब इधर आ जाते हैं, बैक टू द पॉइंट। ये सारे हैलाइड्स हमने बनाए थे और इन हैलाइड्स के अंदर हमने ये देखना है कि ये जो एक्स एक्स आ रहे हैं, अब इन एक्स में कौन सा हैलोजन आएगा। इसके लिए आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी और वो चीज क्या है, अब इसको हम ऐसे मेंशन करेंगे, आपको एक नंबर याद रखना है। अब वो नंबर हम क्या दे, तो ये जो ऑक्सीडेशन, जैसे सबके पास एक्स एक्स आ रहा है, अब कौन से नंबर में कौन स्टेबल होगा, मतलब किस एलिमेंट के साथ कौन सा हैलोजन हमने लगाना है, तो वो आप यहाँ से एक नंबर याद रखोगे। सबसे पहले 3 3 1 2 1 2, 3 3 1 2 1 2, या ऐसे याद कर लो 3 1 1 2 2 3, जैसे आपको याद हो जाए, आपकी मर्जी है। इसके बाद आपने याद रखना है टी वी फैकी निखिल ने चुपचाप चुपचाप। तो ये ऐसे आप एक मतलब एक ट्रिक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, टीवी फैकी निखिल ने चुपचाप चुपचाप। और इसके नीचे एक नंबर और लिखेंगे 2 4 3 2 2 1, 2 4 3 2 2 1। अब ये नंबर हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहां से समझो। अब ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, टाइटेनियम। टाइटेनियम अगर ऑक्सीडेशन नंबर 2 में है तो उसके साथ मैं एक नंबर लगाने वाली हूं 3, ये याद रखना है बस आपको। ये नीचे क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो मैं उसके साथ एक नंबर लगाऊंगी 3। तो देखो जरा, टाइटेनियम अभी यहाँ पर देखो, टाइटेनियम TiX2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, इसके लिए मुझे एक नंबर लगाना है 3, तो मैंने इसके ऊपर 3 लगा दिया। अब आ जाओ वेनेडियम। वेनेडियम अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसके साथ एक नंबर ऐड करना है 1। अब वेनेडियम +4 में यहाँ है तो +4 में हम एक नंबर लगाएंगे इसके साथ 1। आयरन, आयरन अगर +3 में है तो उसके साथ भी मुझे एक नंबर लगाना है 1। आयरन अगर +3 में है तो इसके साथ एक नंबर लगाया जाएगा 1। निकिल अगर +2 में है तो उसके साथ एक नंबर लगाया जाएगा 2, तो इसके साथ एक नंबर लगा देते हैं 2। कॉपर अगर 2 में है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 2 है तो नंबर कौन सा लगेगा 2, और कॉपर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 1 में है तो नंबर कौन सा लगना है 3, तो 1 में है तो 3 लगा दिया। और अगर कॉपर ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो कौन सा लगाएंगे 2। तो यहाँ देखो मैंने रेड कलर से मार्क करे हैं, टाइटेनियम वाले पे 3, वेनेडियम वाले पे 1, आयरन पे 1, निकिल पे 2, कॉपर पे 2 भी आ रहा है और 3 आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर 1 के लिए और 2